एक बार महर्षि नारद जी वैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को चलते चलते रास्ते में एक महिला मिली और रोक करके बोली, मुनिवर, आप प्रायः भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाते रहते हैं। मेरे घर कोई संतान नहीं है। क्या आप प्रभु से मेरी प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे घर में संतान कब होगी, यह पूछ सकते हैं? नारद जी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं पूछ लूंगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण करते हुए यात्रा पर चल पड़े। वैकुंठ पहुंचकर नारद जी ने देखा प्रभु नारायण आराम कर रहे हैं। नारद जी को आता देख नारायण उठ बैठे और उनकी कुशलता पूछने लगे। तो नारद जी ने बातों बातों में कह दिया कि प्रभु, रास्ते में मार्ग में एक महिला मिली जिसके घर कोई संतान नहीं है। उसने मुझे आपसे पूछने को कहा है कि उसके घर पर संतान कब होगी। कृपया करके प्रभु यह उत्तर दें। नारायण बोले, उस महिला को जाकर के कह देना नारद कि इस जन्म में उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। नारद जी सुनकर के चुप हो गए। वह वापस लौट पड़े। जब वह वापस लौट रहे थे तो वही महिला बड़ी बेसब्री से उन्हें मार्ग में इंतजार करती हुई मिली और उसने नारद जी को आता देख करके तुरंत ही पूछ लिया कि प्रभु, क्या आप नारायण से मिलकर के आ रहे हैं? क्या आपने मेरा प्रश्न पूछा? क्या नारायण ने क्या उत्तर दिया? झट से ही सारे प्रश्न कर डाले। नारद जी ने कहा कि प्रभु ने कहा है कि आपके घर इस जन्म में तो कोई संतान नहीं होगी। यह कह करके नारद जी चुप हो गए और वह महिला यह सुनकर सन्न सी रह गई और दहाड़े मार करके रोने लगी। उसे रोता देख करके और कुछ ना कर सकने के कारण नारद जी भी चलते बने। कुछ समय बीत गया। गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उन संत ने बैठ करके उसी महिला के घर के सामने कथा करी और अंत में भिक्षा के लिए आवाज लगाई। संत की आवाज सुन करके वह बांझ महिला भोजन ले आई और उसने बड़े प्रेम भाव से संत को भोजन कराया। भोजन करके जब संत तृप्त हो गए तब उन्होंने उस महिला को आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव, और आशीर्वाद दे करके संत भी रवाना हो गए। जैसा उस संत ने कहा था हुआ भी वैसा ही। कुछ समय पश्चात उस महिला के घर में एक बेटा पैदा हुआ। उस महिला के घर में तो खुशियां ही जैसे आ गई हों। उस महिला ने बेटे की खुशी में साधु संतों को न्योता दिया, भोजन कराया और दान दक्षिणा दे करके अपनी खुशी का इजहार किया। कुछ वर्षों बाद नारद जी पुनः उसी स्त्री को उसी मार्ग में आते हुए दिखाई दे तो वह महिला झट से नारद जी के सामने आ गई और कहने लगी, हे नारद जी, आपने तो कहा था कि नारायण ने कहा है कि मेरे घर में इस जन्म में कोई संतान नहीं होगी। यह देखिए मेरा बेटा। और तुरंत ही महिला ने संत से मिलने की बात और आशीर्वाद की बात पूरी तरह से नारद जी को बता दी। साथ ही कहा कि मुझे यह बात आपसे पूछनी है कि मेरे घर में जो संतान आपने कहा था कि नहीं होगी, वह उन संत के कहने से किस प्रकार हो गई? क्या उस संत में आपके नारायण से भी अधिक शक्ति है? नारद जी भला क्या उत्तर देते? वह तो स्वयं ही असमंजस में पड़ गए थे। वह शीघ्रता से नारायण धाम की ओर गए और प्रभु के पास जाकर के बोले, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि फला महिला के घर संतान नहीं होगी, तो क्या उस संत में आपसे भी अधिक शक्ति है? नारायण भगवान बोले, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है नारद, मैं आपकी बात का उत्तर तो बाद में दूंगा, पहले आप मेरे लिए औषधि का प्रबंध कर दीजिए। नारद जी बोले, हाँ हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए, आपको कौन सी औषधि चाहिए? नारायण बोले, नारद जी, आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त लेकर के आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे पर एक प्याला रक्त उन्हें नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करने लगे कि नारायण बीमार हो गए हैं। आखिर चलते चलते नारद जी उस जंगल में पहुंच गए। वहां पर वही संत तपस्या कर रहे थे जिसने उस महिला को बेटे होने का आशीर्वाद दिया था। वो संत तो तुरंत ही नारद जी को पहचान गए, परंतु नारद जी उस संत को ना पहचान पाए। वह संत तुरंत ही नारद जी से बोले, अरे देव ऋषि, आप इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं? इस पर नारद जी ने उत्तर दिया, मुझे मेरे नारायण प्रभु ने किसी मनुष्य का रक्त लाने के लिए कहा है और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर संत खड़े हो गए और उन्होंने कहा, क्या आपके पास कोई छुरी या चाकू है? नारद जी ने कहा, हाँ हाँ है तो सही। तुरंत ही उस संत ने अपने शरीर का एक हिस्सा काटा और एक प्याला रक्त नारद जी को दे दिया।
नारद जी वह रक्त लेकर नारायण के पास पहुंचे और कहा, लीजिए प्रभु, मैं आपके लिए औषधि ले आया हूँ। नारायण ने कहा, यही नारद जी आपके प्रश्न का उत्तर है। जिस संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेजकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है, जो मुझसे इतना प्रेम करता हो, क्या उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं किसी को बेटा नहीं दे सकता? उस बांझ महिला के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना आप भी तो कर सकते थे। आप भी तो अपने शरीर से रक्त निकाल करके मुझे औषधि रूप में दे सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। सुनो नारद, मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, अपितु उसके किए हुए सत्कर्म और आशीर्वाद से भी उसका भाग्य प्रभावित होता है। और यही आपके प्रश्न का उत्तर भी था। तो मित्रों, प्रतिदिन ऐसे ही दिव्य संदेश, सुविचार और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए, जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने परिवार के लोगों को भी जोड़े रखिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।